नमस्कार साथियों। आज की सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसके विकल्प हैं उत्तल लेंस, विकल्प बी है अवतल लेंस, विकल्प सी है उत्तल दर्पण, विकल्प डी है अवतल दर्पण। इसका सही विकल्प होगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 2, प्रतिरोध की एसआई इकाई है? विकल्प ए है कूलाम, बी ओम, सी जूल, डी न्यूटन। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी ओम। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? विकल्प ए है हीरा, विकल्प बी ग्लास, विकल्प सी इबोनिट, विकल्प डी नाइक्रोम। इसका सही विकल्प है विकल्प डी नाइक्रोम। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई धातु है जो कि विद्युत की चालक होती है, जिसके कारण इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? विकल्प ए है यूरेनियम, विकल्प बी है प्लूटोनियम, विकल्प सी है टाइटेनियम, विकल्प डी है थोरियम। हम सभी जानते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये रेडियोधर्मी तत्व हैं, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अंदर कौन से रह सकते हैं? विकल्प है केवल इलेक्ट्रॉन, विकल्प बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विकल्प सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विकल्प डी है केवल न्यूट्रॉन। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी एकल जंतु कोशिका है? इसके विकल्प हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, विकल्प बी है एस्टेबुलेरिया, विकल्प सी है तंत्रिका कोशिका, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी एकल जंतु कोशिका जो है विकल्प सी तंत्रिका कोशिका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा वर्णक होता है? विकल्प ए है कैरोटीन, विकल्प बी है ज़ैंथोफिल, विकल्प सी है लाइकोपिन, विकल्प डी है विटेनिन। तो हम सभी जानते हैं टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है, इसलिए इसका सही विकल्प विकल्प सी है लाइकोपिन। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए काइटिन, विकल्प बी सेलुलोस, विकल्प सी हेमीसेलुलोस, विकल्प डी लिग्निन। इसका सही विकल्प है विकल्प ए काइटिन। प्रश्न संख्या 9, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए ट्रिटिकम एस्टिवम, विकल्प बी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, विकल्प सी जियामेज, विकल्प डी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसका सही विकल्प होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को जमाने के लिए आवश्यक है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए विटामिन ए, विकल्प बी है विटामिन B12, विकल्प सी विटामिन के, विकल्प डी विटामिन डी। इसका सही विकल्प होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के नियम किसने दिए? इसके विकल्प हैं विकल्प ए वाटसन और क्रिक, विकल्प बी है कार्ल लिनियस, विकल्प सी है गेगर जॉन मेंडल, विकल्प डी है चार्ल्स डार्विन। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी गेगर जॉन मेंडल। इनके द्वारा वंशानुक्रम के नियम दिए गए, जिसके नियम इस प्रकार हैं प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। चलिए अगला प्रश्न, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अवशोषित करते हैं? इसके विकल्प हैं विकल्प ए मिट्टी से, विकल्प बी वायुमंडल से, विकल्प सी सूर्य के प्रकाश से, विकल्प डी जल से। तो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं वायुमंडल से, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए देवदार, विकल्प बी है यव, विकल्प सी है चीड़ और विकल्प डी है नीम। तो टैक्सोल प्राप्त किया जाता है यव से, जिसका उपयोग होता है, यव की जो छाल होती है पौधे की, इसका उपयोग किया जाता है कैंसर की दवा बनाने में।
प्रश्न संख्या 14 है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए फाइलेरिया, विकल्प बी टीनियसिस, विकल्प सी स्केरियासिस, विकल्प डी है अमीबा पेचिस। तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो है विकल्प डी, अमीबीय पेचिस। एस्केरियासिस और आपका फाइलेरिया जो है ये दोनों राउंडवॉर्म के द्वारा होते हैं और टीनियसिस आपका फीताकृमि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन दर किससे मापी जाती है? विकल्प ए है स्पाइरोमीटर, विकल्प बी है स्फीरोमीटर, विकल्प सी है स्फिग्मोमोनोमीटर, विकल्प डी है बैरोमीटर। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए स्पाइरोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए यकृत, विकल्प बी है पीतक, विकल्प सी है लाल अस्थिमज्जा, विकल्प डी है यौग। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, लाल अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है? जिसके विकल्प हैं, विकल्प ए न्यूरॉन, विकल्प बी नेफ्रॉन, विकल्प सी एक्सॉन, विकल्प डी रेनिवियर के नोड। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं, विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी अहमदाबाद, विकल्प डी केरल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 19, बीटी कपास क्या है? जिसके विकल्प हैं, विकल्प ए हाइब्रिड कपास है, विकल्प बी कपास की एक नई प्रजाति है, विकल्प सी कपास की एक जंगली प्रजाति है, या विकल्प डी आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? विकल्प ए वृक्क, विकल्प बी यकृत, विकल्प सी फेफड़ा, विकल्प डी त्वचा। चारों जो हैं हमारे उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका विकल्प ए सही होगा, वृक्क या किडनी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। धन्यवाद।